देव उठनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह कथा सुनता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर और पशुओं तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लूँगा, लेकिन तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी को अन्न का एक भी दाना नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। बोला, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात भी याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे चावल दाल आदि दे दिया और वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा। वहां स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान को बुलाया, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतम्बर धार भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में उसके सामने आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान चतुर्भुज अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी आई। मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। जब राजा ने उसका यह कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए सामान कम पड़ जाता है। यह सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा को बोला, मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। यह बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा उसके साथ गया और वह छुपकर देख रहा था। भगवान विष्णु को उसने पुकारा, भगवान चतुर्भुज आइए, भोजन तैयार है, करिए। उसने भगवान विष्णु ने उसके साथ भोजन किया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। राजा सोचने लगा, व्रत उपवास से कोई फायदा नहीं जब तक मन साफ ना हो। इससे यही ज्ञान मिलता है कि वह सच्चे मन से उपवास करने